सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पहुंच चुके हैं लाल किला। और हम लोग वो का कुछ प्लान नहीं था, ये बस ऐसे ही पहुंच गए। कहाँ से गए? तो आज मैं लाल किला अकेले ही आई हूँ, किसी के साथ नहीं आई हूँ। और मेरी बहन अपने कॉलेज की क्लासेस ले रही है और मेरा घूम रही है। थोड़ा मुश्किल था, टिकट भी चेक हो गई। अब हम चल रहे हैं अंदर। चलो दिखाते हैं आपको अंदर का रास्ता। देखिए और चेक है। यहाँ पर दशहरा आने वाला है ना, तो दशहरा के मेले की तैयारी थी। ये मंदिर है, ये हमारा प्यारा लाल किला। अब मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर इन्होंने 35 रुपीज़ की टिकट है। ये अंकल आंटी मस्त फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। देखो विशाल द्वार। गाइस ये तो मीना बाज़ार और ये ख़त्म हो गई है और हम हमारा लाल किला शुरू हो गया यहाँ से। छत्ता चौक, ये छत्ता चौक है। क्या है इसके अंदर, चलो देखते हैं। ये देखो और कहाँ से है एग्जिट? एग्जिट कहाँ से है? लूटने के लिए एक शॉप सी लगा के यह नौबत खाना। नौबत खाना, इसमें देखते क्या है। तो रहा नहीं है, बस एक सफ़ेद सी बिल्डिंग है। ये देखो ये डॉगी भी सो रहा है इधर पे। धूप बहुत है, बस यहाँ से सीधा रास्ता नहीं दे रखा, घुमा के दे रखा है। कौन कौन चाहता है कि मैं हिस्ट्री भी बताऊँ, तो मैं हिस्ट्री बता देती हूँ। फालतू में घूमने का फ़ायदा क्या है जब हमें हिस्ट्री नहीं पता, जो कि मेरी फेवरेट है। अब मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताते हुए चलो। ये देखिए, ये भी कोई प्यारी सी जगह है, दिखाते हैं आपको आगे चल के क्या है। नेचर पे देखिए, वो नौबत खाना कितना प्यारा है। दीवाने आम और दी हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस शाहजहाँ। मतलब ये एक हॉल है जहाँ पर दीवाने आम एक हॉल है जहाँ पर जो भी पब्लिक मीटिंग्स वगैरह होती थी वो होती थी पुराने टाइम में। ये देखिए यहाँ पर पब्लिक मीटिंग्स होती थी और यहाँ पर हमारा राजा बैठता था और यहाँ उनकी पब्लिक बैठ के राजा की बातें सुनती थी। चलो यहाँ पर और कुछ नहीं, दीवाने आम यही है। अब नेक्स्ट जगह पे चलते हैं। ये है अंडरग्राउंड दरवाज़ा, महल के बाहर निकलने का। ये मुझे याद आ गया गाइस, ये वो जगह है जहाँ पर सारे मोती जड़े हुए थे और वो निकाल के ले गए थे मुगल। तभी ये देखो सारे मोती इनकी दीवारों से हट रखे हैं। ये देखो सब निकल रखे क्योंकि वो लोग निकाल के ले गए।
इतना प्यारा महल था ये। इसका नाम देख लेते एक बार क्या था, बट ये वही प्लेस है, याद आ गया मुझे, मम्मी ने बताया था। यहाँ से मोतियाँ उखाड़ के ले गए थे, मोती, हीरे मोती। पहले ये जगह ऊपर चलने के लिए थी, ऊपर जा सकते थे, पर ये बंद कर दिया। हमाम, हमाम है ये, हमाम है रॉयल बाथ की जगह, वर द फेवरेट रिजॉर्ट ऑफ द मुगल एम्पर वेयर इम्पोर्टेंट बिजनेस। ये एक रॉयल बाथ है जहाँ पर मुगल एम्पर बिजनेस डिसीजंस भी लेते थे। बताओ, नहाने की जगह पे बिजनेस डिसीजन लेते थे ये लोग। ये देख लो, ये है हमाम। ये कहाँ, कौन सी जगह है देख लेते हैं। यह है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद पर्ल मॉस्क वाज बिल्ड बाय औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने बनाया था ये। और औरंगज़ेब तो आपको बताइए कितना हरामी टाइप का इंसान था। मॉस्क वाज ऑल्सो यूज बाय द लेडीज़ की भी जा सकती थी इस मॉस्क में। चलो बाकी फालतू की चीज़ें पढ़ने लायक है। बहुत सुंदर था, मुझे तो पता नहीं क्या ही है। वो वाली जगह नहीं मिल रही, जोधा का जो महल था ना, वहाँ पर ना सारे उसके तो कपड़े थे, सारी चीज़ें, कपड़े चीज़ें, जोधा उस साइड चलता है। थोड़े से भरी नाली टाइप देख रही हो, ये नाली नहीं थी, यहाँ पर पहले यमुना नदी बहती थी। यमुना नदी बहती थी और इसको और सुंदर बनाती थी। और ये जो पार्क है, इस पार्क को हयाते बख्श कहते हैं। महाराजा लोग शाम के समय वॉक करने आते थे। भाई साहब, अभी तो मैं गिरी जाती। ये ब्रिटिशर्स ने बनाई गई थी म्यूज़ियम, वो है, तभी वो ब्रिटिश टाइप की दिख रही है। ये है नेक्स्ट जोधा महल ढूंढना है गाइस हमको। ये रेड फोर्ट इतना बड़ा है ना कि हम खो जाएंगे। आधा घंटा बच रहा है हमारे पास जोधा महल ढूंढ। ये जगह देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये पूरा फव्वारा लगा रहता था महाराजा के टाइम पे। और यहाँ बीच में नदी बहती थी हमारी, यमुना नदी। सावन और भादो मंडप बख्श गार्डन। बेसिकली ये बख्श गार्डन का जो एक मंडप टाइप का बना दिया था, उसको और सुंदर बनाने के लिए इस गार्डन को, और कुछ नहीं है। चलते चलते पैर में दर्द हो गया। दो अंग्रेज लोग भी आ गए। ये दोनों अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा पीछा कर रहे हैं मेरा। छोड़ो, इनको भी तो घूमना। झीलें बहुत दूरी है, बट अब हम देखते हैं नेक्स्ट ये क्या है। ज़फ़र महल। ज़फ़र महल बिल्ड बाय बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र ने बनाया था ज़फ़र महल, हयात बख्श गार्डन को और सुंदर बनाने के लिए। ये देखें ज़फ़र महल। ये खाली स्पेस देख रहे हैं ना आप, महल को छोड़ के। यहाँ पूरा पहले पानी हुआ करता था, पूरी यमुना नदी हुआ करती थी, जो कि बहुत प्यारी लगती थी, जो कि अब सूख गई है और अब कूड़ा बन गई है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे, वो भी एक जगह है, वो भी ऐसे मंडप टाइप का ही है। दोनों टाइप देखो, इस साइड भी मंडप, ये ज़फ़र महल बीच में, ये मंडप, ऐसा डिज़ाइन किया था कुछ। और ये बाकी सारी जगह पे यहाँ पर पूरा फव्वारे, फाउंटेन्स, महल की सुंदरता बढ़ाने के लिए। बाय द वे, मेरे फ़ोन की बैटरी जा रही है बहुत जल्दी जल्दी, बट मैं व्लॉगिंग बंद नहीं करूँगी और आपको दिखाऊंगी इस लाल किले के पीछे के छुपे राज। हालत ख़राब हो गई है चलते चलते, पर अभी तो कुछ भी नहीं कवर हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए। लगता है रास्ता बंद हो गया यहाँ पर, हम गलत आ गए। फिर से
यह रास्ता बंद है, फिर से घूम के ये उस साइड कैंटीन की साइड से निकल जाएंगे हम। हमें इस साइड नहीं जाना, हमें उस साइड जाना है, उल्टा आ रहे हैं हम। इट्स ओके, कुछ नहीं होता। तो मैं आपको चलो यही बता देती मेरा लाल किला में प्लान कैसे बना। मेरे प्लान एकदम से बनते हैं, अगर इंस्टिंक्ट माइंड घूमता है तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ। मैं अपनी बहन को कॉलेज पे ड्रॉप करके बहुत मस्त गाने सुन रही थी और एकदम से ऐसे ना सूफ़ी सॉन्ग्स बजने लग गए। तो फिर मुझे मन हुआ कि यार सूफ़ी सॉन्ग्स बज रहे, लाइक कौन सा था, हाजी अली वाला, जश्न बहारा, ये वो सारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा, जो भी जोधा अकबर के गाने थे सारे बजने लग गए। तो फिर मेरा मन हुआ चलो अब इतने ही गाने बज रहे हैं, तो फिर मैं मोटिवेट होकर बोला मैंने अब मैं खाली बैठ के करूँगी भी क्या। तो मैं आ गई यहाँ पर लाल किला घूमने कि कुछ खाली ना करने से अच्छा है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करा दूँ। और वैसे भी बहुत दिन हो गए थे कि मेरे चैनल पे कोई व्लॉग नहीं आया था, इसलिए तो ये आप लोगों के लिए नया व्लॉग भी हो सकता है। ठीक, मैं वापस से जहाँ पर इनकी बाथिंग सेरेमनी होती थी, बिकॉज ये लाल किला कम भूल भुलैया ज़्यादा, समझ ही नहीं आता कौन से रास्ते पे कहाँ से जाना है। तो रास्ता ढूंढते हैं नेक्स्ट। से रंग महल या मुमताज़ महल जाते हैं, दीवाने आम भी चलेगा, दीवाने खास भी। रंग महल और मुमताज़ महल देखना हमको। हिबिस्कस अच्छे खिल रहे, ये देखो अंग्रेज लोग भी काली छतरी लेते हैं। ये अंडरग्राउंड रास्ते भाई साहब, ये देखो गाइस कितना हॉन्टेड टाइप का है, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। ये रंग महल है, हाँ ये रंग महल है। और रंग महल का मतलब तो आपको पता ही होगा, जहाँ महफिलें जमाई जाती है। यहाँ पर महाराजा लोग महफिल जमाते थे। ये रंग महल के बारे में लिखा है, प्लेस ऑफ कलर, पैलेस ऑफ कलर्स, सिस्ट ऑफ लार्ज हॉल, इंटीरियर फ्रॉम विच मतलब बेसिकली अलग अलग तरह के जो हमारे मोती वगैरह होते थे, क्या कहते हैं उसको, स्टोन्स, रेड स्टोन्स, मैं आपको आगे बताती हूँ, उनसे बना हुआ था ये रंग महल। दिस वॉज द लार्जेस्ट ऑफ द रॉयल अपार्टमेंट्स, इम्तियाज़ महल भी जानते थे। 6 अपार्टमेंट में हाउस ऑफ मिरर, यहाँ पर अलग अलग हीरे जवाहरातों से ये बना हुआ था, नक्काशी हो रखी थी, पूरे मिरर्स स्टोन्स से इसकी ये जो वॉल्स है ये पूरी डेकोरेट थी। आप इमेजिन कर सकते कि कितना ब्यूटीफुल होगा ये अगर डिफरेंट कलर के स्टोन्स, और जिसे रत्न कहते हैं, रत्न, मैं वही एक वर्ड नहीं आ रहा था, रत्नों से, शीशों से पूरा डेकोरेट था ये सारा रंग महल। और यहाँ महफिलें जमती थी। तो गाइस ये है मुमताज़ महल, जो कि बिलव थी शाहजहाँ की। और ये हमारे ईस्ट वेस्टर्न साइड में, रंग महल के ईस्ट साइड में था ये मुमताज़, रानी मुमताज़ का महल। मेरे एक बात नहीं समझ आ रही, ये मुमताज़ का महल तो है, चलो ठीक है, और मुमताज़ रहती कहाँ थी भाई? ये खुले छत के नीचे तो नहीं सोएगी वो, उसका कमरा कहाँ है? अच्छा कमरे अंदर है जो कि बंद है, और ये बंद इसलिए है गाइस
मैं बताती हूँ आपको। एक कमरे, मुमताज़ के कमरे तक जाने का रास्ता बंद इसलिए है क्योंकि अभी भी इस रंग महल में, मुमताज़ महल में, ये रास्ते इसलिए बंद है मुमताज़ जी के कमरे के अंदर जाने के, क्योंकि अभी भी इस मुमताज़ महल में, रंग महल में मुमताज़ की आत्मा भटकती है। इसलिए भाई अगर दरवाजे वगैरह खोल के रखेंगे, लोग गए, एक तो इंडियन लोग है ही थोड़े से दिमाग के पैदल, गए कुछ कुछ करेंगे तो आत्मा भड़क भड़क जाएगी, तो कुछ कांड भी हो सकता है। तो इसमें बी सेफ, आत्मा कॉन्शियस। गाइस भूख लग रही है तो समझ नहीं आ रहा कैंटीन में कौन सी वाली में जाए। वैसे यहाँ पर है कैंटीन, एक जोधा महल भी था, ओपन कैंटीन है भाई, क्या ही खाएंगे यहाँ से, बाहर चलते हैं। ऐसे सड़क पे बैठ के तो नहीं खाना मुझे, अगर अंदर होती तो खाती भी। चलो छोड़ो, बाहर चलते। एक जोधा महल भी था जहाँ पर जो भी है ना, पूरे कपड़े, उनकी ज्वेलरीज वगैरह सारी चीज़ें स्टोर थी। वो मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ पर है। उसके आगे, इसके आगे रास्ता भी नहीं दिख रहा है कहाँ जाना है। उधर भी घूम के आ गए, उधर भी रास्ता नहीं, इधर भी पीछे रास्ता नहीं है। छोड़ो, देखते हैं मिलता है तो ठीक है, वरना चलो घर वापस। घर तो नहीं, सॉरी, पहले उसको लेना पड़ेगा वहाँ से। मज़ा आ रहा है पर अकेले टूर पे जाने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। कैंटीन का वो एरो तो दिखा रहा है पर वही है, वो साढ़े कैंटीन। देखते यार, जोधा महल मिल रहा है तो नहीं मिलना। चलो देखो गाइस, आ गए केंद्रीय विद्यालय वाले बच्चे, यानी कि गौरी केवी वाले बच्चे, यानी कि मेरा स्कूल। केवी वालों का भी ठीक है, बच्चों को इतनी धूप में घुमा दे यहाँ पर, और वो भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए लाल किला घुमाने धूप में। क्या है इसके अंदर, देख लिया था ना मैंने, सब मिल गए, जोधा महल नहीं मिल रहा है, दिमाग खराब हो गया। ये देखो भाई साहब, इतने बच्चे, केवी का पूरा स्कूल आया, देख क्या है क्या भाई, कहीं सच्ची में हमारा वाला केवी निकले। बच्चों की खुशी देखो, इतने धूप में घूमने की खुशी देखो, चीज कर रहे हैं बच्चे। नहीं लग रही इतनी, बचपन का यही तो वो होता है, धूप नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, बस खुशी महसूस होती है घूमने की। अरे तुम लोग थोड़ा तेज कर लो यार, मेरा तो मन कर रहा है मैं भी इन लोगों के साथ ही घूम लूँ पिकनिक पे, मज़ा आ रहा है। से क्यूट क्यूट बच्चे, अरे भाई अभी तो केवी के आ रखे थे, अभी ये दूसरे और भी स्कूल के बच्चे आए इस पिकनिक। शंभू दयाल शिक्षा सदन, सोनीपत के स्कूल के बच्चे भी हैं यहाँ पर। अब बच्चे बच्चे दिखेंगे हर जगह, देखो बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे। इससे पहले ही बच्चे हम पे भारी हो जाए, चलते हम तैयार। जोधा महल देखना है जो कि दिख नहीं रहा। सो गाइस, अभी मुझे पता चला कि जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ज्वेलरी, क्लोथ्स वगैरह जो महाराजाओं के रखे रहते थे, अब अभी मुझे पता चला, मैंने एक गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि पहले होती थी
अब इन लोगों ने बंद कर दी। अभी ऊपर की तरफ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अच्छा आफरीन शो है नजरा, बस फालतू के शो दिखाए जा रहे हैं इसमें। शो देख के टाइम वेस्ट करें, वो बाहर जाने मतलब देख लेंगे। अब ये रेड फोर्ट फालतू का बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। बाज़ार सजा रहे हैं, ये शॉल है, यहाँ सारी ज्वेलरी आइटम्स वगैरह मिलती है। ये देखिए सारी शॉल है अलग अलग टाइप की, बैग्स पर्सेस। बेसिकली ये मीना बाज़ार इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि पहले जो हमारी रानियाँ होती थी उनको शॉपिंग करने के लिए ज़्यादा बाहर ना जाना पड़े, तो महल से कुछ दूरी पे ही, महल के अंदर ही, ये क्या कहते हैं लाल किला है, लाल किले के अंदर ही है ये मीना बाज़ार। महल के अंदर ही जब ये बाज़ार सजता था त्योहारों के टाइम पे, और हमारी रानियाँ अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट करती थी अपने हाथों से बनाई हुई इन मीना बाज़ार में। ये देखिए अब तो हमारी रानियाँ नहीं है, बट ये ट्रेंड अभी भी फॉलो हो रहा है। बाज़ार अभी भी यहाँ पर ऐसी लगता है जैसे 17वीं शताब्दी में लगता था। ख़त्म होती है और यहाँ पर लग रहा है दशहरे का मेला, जो जिसका भी घर लाल किले से पास में है वो इस मेले में आ सकता है। बाकी हमारा तो बहुत दूर है तो हम तो नहीं आ पाएंगे। हमने लाल किला घूम लिया, ज़्यादा मज़ा नहीं आया, थोड़ा मज़ा आया पर अच्छा लगा, टाइम वेस्ट हुआ। एंट्री हो गई अंदर। केंद्रीय विद्यालय वाले बच्चे रुक के नहीं रहे भाई, रुक नहीं रहे अभी भी। केंद्रीय विद्यालय की बच्चे हर जगह, ये देखो ये देखो हर जगह केंद्रीय विद्यालय के भी वालों नाम रोशन करो।